ट्रेडर्स वेलकम बैक। तो आज देखो मार्केट है वो ओपन हो चुका है 12 दिसंबर को। मार्केट में गैप डाउन हमको दिखा था और पिछले 2-3 दिन से मार्केट ने जो एक रेंज बना के रखा हुआ है उसका कहीं ना कहीं पे हमें ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा था प्री मार्केट ओपन में। पर मार्केट ने देखो ओपन होते ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम किया है और ऊपर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह भी यहाँ पे मार्केट दे चुका है। प्रीवियस डे में अब मान के चल लेते हैं कि इस तरह के साइडवेज मोमेंटम को देख के यहाँ पे मान लेते हैं कि बायर ने भी काम किया होगा और काम यहाँ पे सेलर ने भी किया होगा। पर कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या है ना कि सेलर ज्यादा है और बायर यहाँ पे क्या होंगे कम। क्योंकि मार्केट ने क्या है कि ऊपर से रेजिस्टेंस लेके और नीचे की तरफ इस तरह का मोमेंटम है वो किया हुआ था। पर नीचे ये स्पॉट को देख के यहाँ पे बायर ने अपना होल्ड पोजीशन जरूर किया होगा और वो अभी भी अपनी पोजीशन के अंदर ही है। क्योंकि उनको ज्यादा यहाँ पे लॉस वगैरह दिखा नहीं होगा। मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पे सडनली क्या कर दिया है, एक बहुत ही ज्यादा फास्ट मोमेंटम है वो नीचे की तरफ किया है। पर अभी मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट में हमें सेल कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो आसपास के जो सेलर थे ना जिन्होंने 500 के लेवल के बाद यहाँ पे सेल किया था वो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले चुका है। क्योंकि उसको गैप डाउन के बाद जब अचानक से मार्केट ऊपर आता हुआ दिखाई दिया तो वो अपनी पोजीशन से भाग गया। अब जो भी अच्छे सेलर वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे उनके ज्यादातर स्टॉप लॉसेस 600 के लेवल के आसपास मिलेंगे। तो मार्केट इतना ऊपर जा नहीं पाएगा। ऑलरेडी मार्केट एक बार कर चुका है इस लेवल के आसपास यहाँ पे आके। देखो इस तरह की रिकवरी है वो कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऐसे होल्ड कर चुका है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है वो आपको समझना पड़ेगा कि वीक कौन है। वीक यहाँ पे कौन है, बायर। क्योंकि बायर को वैसे भी यहाँ पे लॉस ही नजर आ रहा होगा, मार्केट पूरा नेगेटिव था कल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आया है, चाहे यहाँ पे बाय करके बैठ जाओ चाहे यहाँ पे बाय कर लो, वो लॉस में ही है। इस तरह की रिकवरी के बाद अब वो क्या करेगा, थोड़ा एवरेज वगैरह करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस में आएगा, इतने में मार्केट वापस से यहाँ पे क्या करेगा, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक अच्छा सेटअप है हमारे लिए काम करने के लिए। तो थोड़ा देख लेते हैं और फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। सेम कहानी निफ्टी 50 में भी है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है तो यहाँ पे भी काम करने का मौका हमें जल्दी मिल सकता है। मार्केट में देखो कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम आ रखा है। यहाँ पे 200 का लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट डायरेक्ट क्या हुआ, ऊपर आ गया और कंटिन्यूस अब ऊपर ब्रेकआउट देके हाई का 500 के लेवल का भी इवन ब्रेकआउट मार्केट दे चुका है। पर कंटिन्यूसली अब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अब इस तरह के मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, ये समझने लायक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी देखो दो बन सकती है। एक तो ये है कि जैसे क्लोजिंग प्राइस निकल गया, साइकोलॉजिकल नंबर निकल गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगा। बायर काम करेगा तो उसके एसएल नीचे मिल जाएंगे, मार्केट है वो नीचे रिजेक्शन में आ चुका है। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि यहाँ पे बायर को तो लग सकता है कि देखो मार्केट सपोर्ट लेके काफी ऊपर आ चुका है, प्लस यहाँ पे ऊपर अब उनको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मार्केट क्या करता है कि नीचे से ऊपर आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस से क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो सेलर अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है या फिर सेलर नया काम करेगा। तो उन सबको हंट करते हुए मार्केट फिर कुछ ज्यादा ही ऊपर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट वगैरह कुछ अच्छे ही दे देगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अभी जो कोई भी डिसीजन है वो ले पाना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करना ही प्रेफर करना पड़ेगा। निफ्टी 50 में हालांकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक अच्छा रिट्रेसमेंट जैसा कुछ हो सकता है। पर बात वही है कि मतलब 30-40 पॉइंट का होगा तो फिर हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। और उससे ज्यादा हो गया तो कोई नहीं, देखते हैं, फिर मार्केट कुछ ज्यादा ही नीचे आ जाएगा। एक बार थोड़ा पेशेंसफुली देखना पड़ेगा, कोई भी काम है वो यहाँ पे कर नहीं पाएंगे हम। यहाँ पे ऐसे करते हैं, 24,700 का जो पुट है ना, मैं उसको बाय कर रहा हूँ। उसकी कुछ वजह है, तो हमने बाय कर लिया है, 24,700 का पुट बाय किया है। और आज जो एसएल है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम कितना रखेंगे, 20 रुपए का ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम्स वगैरह काफी हल्के हैं। और ये जो हमने बाय किया है ये हमने बाय किया है 73 रुपीज के एवरेज प्राइस पे। तो इसमें लगभग 50 के आसपास है वो पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे और ऐसा ही कुछ 20 रुपए का टारगेट भी रखेंगे। आज 2 लोट मैंने यहाँ पे बाय करके रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि मतलब एसएल कम है तो टारगेट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। उसी वजह से ये सब कुछ मैंने किया हुआ है। अब देखो मार्केट को यहाँ से चाहे सेलिंग में भी जाना होगा, पर वो थोड़ा बहुत यहाँ से क्या है कि एक बार उसको रिजेक्शन, अब मतलब रिजेक्शन में आ सकता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली जिस तरीके से मार्केट इतना ऊपर जा रहा है ना, बार बार जिस तरीके से अपने हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कैंडल का हाई था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर वापस से इसका ब्रेकआउट दिया, फिर वापस थोड़ा नीचे रह के फिर वापस इसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे बायर है वो भी यहाँ पे एड होता रहता है। प्लस कल भी अगर यहाँ पे किसी ने बाई करके रखा हुआ था ना तो अब वो यहाँ पे एक सिंपल रिजेक्शन में क्या करेगा, अपनी पोजीशन से एग्जिट वगैरह ले लेगा।
तो उम्मीद है कि 30-40 पॉइंट तो ये मार्केट है वो नीचे आ जाना चाहिए कुछ इस लेवल के आसपास। और यहाँ तक अगर नीचे आएगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, हमें हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा कोई मूव हमें चाहिए भी नहीं। निफ्टी फिफ्टी में आज हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सपायरी का दिन है, तो ज़्यादा बड़े मूव तो नहीं चाहिए। बस वो है कि जो भी मूव आए वो थोड़ा अच्छी कैंडल्स के साथ आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी बात है वो बन जाएगी। देखो निफ्टी फिफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही थोड़े रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही रेड कैंडल बन रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम में ठीक ठाक स्पाइक हमको मिल रहे हैं। तो मार्केट अगर थोड़ा भी फास्टली मतलब यहाँ तक भी आ जाएगा ना, 630 तक भी, तो हमें हमारा टारगेट है वो 20 रुपए का मतलब मिल जाएगा। ज़्यादा हमें यहाँ पे वेट है वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी रिजेक्शन वगैरह आ रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। बस ये कंटिन्यूअस हो जाए। और ज़्यादा बड़ा कोई टारगेट यहाँ पे हम उम्मीद नहीं करेंगे, उसकी वजह मैंने आपको बता के रखी हुई है। क्योंकि हो सकता है कि मतलब मार्केट में ये भी साइकोलॉजी बन जाए कि हाँ, ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास से रिजेक्शन आ रहा है तो हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए। तो हम इसको एज ए रिट्रेसमेंट ही मान के चलेंगे। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? 630 तक हो सकता है। तो 630 के आसपास आएगा तो 20 रुपए का टारगेट तो हमें मिल ही जाएगा, तो वहां पे हम पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। अभी फिलहाल देखो 80 के आसपास प्राइस है वो प्रीमियम का चल रहा है। 50 के आसपास हमारा एसएल है। 95 के आसपास हमारा टारगेट है वो यहाँ पे बुकिंग होगा। तो ठीक है, 15 रुपए की और बात है। मार्केट जितना जल्दी ऊपर चला जाए हमारे लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे देखो अचानक से बहुत बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला है। 100 से ऊपर का भी मतलब प्रीमियम हो चुका है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बुकिंग कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। निफ्टी में देखो कितना खतरनाक कैंडल बना है, अचानक से प्रीमियम बढ़े हैं। तो हो सकता है मार्केट आ जाए तो मैं इसको बुक ही करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो बुकिंग हमने कर लिया है। कितने पे हुआ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 93 पे हुआ है। एग्जैक्टली 20 रुपी का जो टारगेट है वो यहाँ पे हम बुक कर पाए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे किया क्यों है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो निफ्टी में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि मैंने आपको बोला ही था कि मार्केट अब अपने अपर रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है और वहां से क्या कर रहा है, रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अब मार्केट में थोड़े बहुत क्या हो सकते हैं कि अचानक से इस तरह के कैंडल को देख के अब क्या होगा कि इंट्राडे में जो भी बाय करके बैठे हुए हैं, अब वो यहाँ से क्या होंगे कि अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे। तो इंट्राडे में अगर यहाँ पे बायर ने अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लिया है, ऊपर फिर बचा हुआ कौन है? सेलर। तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है? रिवर्सल। मैंने आपको बोला ही था कि आज हम सिर्फ 20 रुपए के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वगैरह काफी ज्यादा सस्ते हैं, तो ज्यादा कोई मतलब रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। तो 20 रुपए का टारगेट रख के 2 लोट मैंने बाई कर लिए थे। तो अच्छे से हमें 20 रुपए का टारगेट है वो यहाँ पे मिल चुका था। और जिस तरीके से अचानक से ये प्रीमियम बढ़े थे ना, वो अभी आपको दिखाई नहीं देगा। देखो मार्केट यहीं कहीं पे होल्ड करेगा, क्योंकि ये एक मोमेंटम वाला कैंडल था तो इसमें प्रीमियम में स्पाइक आ गए थे। अब काफी देर तक मार्केट यहाँ पे होल्ड कर लेगा ना, तो ये वाले स्पाइक हमें वापस नहीं मिलेगा प्रीमियम में। हालांकि मतलब 5-7 रुपए और मिल सकते थे, पर वो बुक करते टाइम यहाँ पे कम हो गए। पर एग्जैक्टली हमारा जो 20 रुपी का टारगेट था वो हमें मिल चुका है। तो कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे है नहीं। हमने आज प्लान किया था, मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट कर दिया और बिल्कुल हमने इस वाली कैंडल में ही पोजीशन बनाया था। तो हमें पोजीशन बनाने के बाद एज ऑलवेज मतलब आजकल तो जब प्रॉफिट होता है तो इसी तरीके से हो जाता है ना, कि बिल्कुल हम टॉप पे ही मतलब बाय या सेल कर लेते हैं। ठीक है, सेल करते हैं और बिल्कुल नीचे जहाँ पे हमारा टारगेट होता है वहां पे एग्जैक्टली हम बुक कर लेते हैं। तो ज्यादा मार्केट परेशान नहीं करता है। तो ये निफ्टी की एक अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप पेशेंसफुली थोड़ा मार्केट को एनालिसिस करके अगर थोड़ा काम कर लेते हो ना, तो यहाँ पे ज्यादा मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं है, तो उसी वजह से आपको वाइल्ड मोमेंटम नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो अचानक से ऐसे सरप्राइज कैंडल बन के और आपको टारगेट वगैरह है वो अच्छे से टाइम पे जरूर अचीव करवा देंगे। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये मार्केट थोड़ा और भी नीचे जा सकता है। इसकी वजह ये है कि मार्केट देखो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर प्रीमियम है ना वो खुद को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। यहाँ पे उसमें क्या है, स्ट्रेंथ है। एक ये भी वजह है कि यहाँ पे मुझे काम करने में जो मतलब हेल्प मिली वो प्रीमियम को देख के मिली थी, कि प्रीमियम है ना वो खुद को क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था। खुद का भी हमारा एनालिसिस था, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पर प्रीमियम ने तो यहाँ पे हमें क्या करवा दिया था, डबल कंफर्मेशन करवाया था। तो जब तक प्रीमियम खुद को मतलब होल्ड करता है तो इसका मतलब इंडिकेशन ये होता है कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ है और वो थोड़ा यहाँ पे हमारे मतलब डायरेक्शन में मूव है वो कर सकता है। एक्सप्लेन आपको मैंने कर ही दिया है कि अब मार्केट में हुआ क्या कि यहाँ से देखो स्पोर्ट जोन के आसपास से कंटिन्यूअसली ऐसे जब ऊपर चला जाएगा। इवन बैंक निफ्टी में तो आपको पता है कि वहां पे साइकोलॉजिकल नंबर था, उसका भी मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दे दिया था, क्लोजिंग प्राइस निकल गया।
फिर साइकोलॉजिकल नंबर निकल गया। तो यहाँ से फिर मार्केट में क्या हो जाता है ना कि एक रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। रिवर्सल के लिए हमने ट्रेड भी नहीं लिया। मैंने आपको पहले ही बोला था, अब यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज रहता है ना, नीचे गैप अप डाउन ओपन होके वापस ऊपर ही आ गया, तो हमें नहीं पता है काम कैसे होगा। पर हाँ, इतना मुझे जरूर पता था कि यहाँ पे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा, और अच्छी कैंडल वाला रिट्रेसमेंट हुआ तो हमें टारगेट बुकिंग करने में यहाँ पे कोई दिक्कत है वो ज्यादा हुई नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया है ना, कि अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट काम करता है, और सबको पता है कि ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो अब यहाँ पे किसी ने सेल भी कर लेगा अगर ऐसे कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा तो, और यहाँ से अगर ज्यादा ऊपर जाएगा तो फिर वापस लोग इसको रिट्रेसमेंट समझ के क्या करेंगे, बाय भी कर लेंगे। और यहाँ से अगर कंटिन्यूअसली नीचे इसके आ गया तो फिर वापस क्या होगा कि ज्यादा सेलर काम करेंगे तो बायर काम करना ही बंद कर देगा। तो मतलब मार्केट अब साइडवेज है, तो हमें उसको उसी तरीके से मतलब ट्रीट करना पड़ेगा कि आपके सपोर्ट के आसपास आ जाए तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए तो सेल कर लो। जिस दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे वाले दिन आपका जो ट्रेडिंग का पूरा पैटर्न है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जिस तरीके से मार्केट काम करता है ट्राई करो खुद को वैसे ही अडेप्ट करने का, और थोड़ा बहुत पेशेंसफुली काम करोगे तो इस तरीके से काम है वो आसानी से किया जा सकता है। काफी सारे लोग मतलब बोलते हैं कि बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए वापस से, पर ये कोई फायदा नहीं है। देखो हमें तो है पैसे से मतलब, तो बैंक निफ्टी में अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि उतना महंगा प्रीमियम बाय करके बड़े स्टॉप लॉस दूं, या फिर उतना महंगा प्रीमियम बाय करके वही 60-70 रुपए का अगर मैं वहां पे टारगेट ले रहा हूँ तो कोई फायदे की बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो अटैचमेंट हमें क्यों ही रखना है फिर उससे। तो इसीलिए मैंने निफ्टी फिफ्टी में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया था, और ये डिसीजन कहीं ना कहीं पे अभी तक मेरे लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें काम करेंगे तो बाकी हमें पता है वो चल ही जाएगा।